아이, 어디가? वेलकम बैक रॉकेट्स। मूवी की शुरुआत में हमको दो जवान लड़कों को दिखाया जाता है, तेकील और सैंगपिल। सुनहरे बालों वाला तेकील इस्तेमाल की भी मोटर बाइक ऑनलाइन मंगवाता है। तेकील और सैंगपिल मोटर बाइक पर बाहर जाते हैं, लेकिन मोटर बाइक की हालत काफी खराब हो जाती है और रास्ते में वो रुक जाती है। और जब वो उसको दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं तो कुछ लुटेरे आकर उनकी बाइक को लात मारते हैं और मोटर बाइक का शीशा ही तोड़ देते हैं। तेकील इससे काफी नाराज हो जाता है और बेतहाशा उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो पेट्रोल पुलिस की नजरों में आ जाते हैं और किसी चीज से टकराते हुए गिर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों को पुलिस पकड़कर लेके जाती है। तेकील की माँ उससे काफी ज्यादा परेशान होती है और उसको डांटती है क्योंकि तेकील ने अपनी स्कूल फीस से मोटर बाइक खरीदी थी। तेकील कहता है कि वो स्कूल छोड़ना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी माँ उसकी फीस नहीं दे पाएगी। अब ये सब सुनने के बाद तेकील की माँ, जो पहले वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, वो तेकील को जोर जोर थप्पड़ मारती है क्योंकि उसको तेकील पर काफी गुस्सा आ जाता है। अब अगले दिन दिखाते हैं तेकील, जिसको अपने भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है, वो अपनी ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता जैसे उसकी माँ चाहती है, इसलिए वो घर से भाग जाता है और बस जेब में $10 लेकर कहीं बस में दूर चला जाता है। दूसरी तरफ तेकील की माँ, जो डेली कामों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, वो तेकील को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है और उसको बार बार फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। तेकील की माँ चाहती थी कि उसका बेटा बड़े होकर एक अच्छा आदमी बने, इसलिए वो काफी मेहनत कर रही थी ताकि वो अपने बेटे की स्कूल फीस को दे सके। और ऐसा लगता है तेकील अपनी माँ को समझ नहीं पाया और उसको छोड़कर चला गया। अब इसी दौरान दिखाते हैं कि बस तेकील को गुस्से नाम के शहर में लेके जाती है और बस से उतरने के बाद तेकील को लाल बालों वाली लड़की किंगजो मिलती है, जो उसके पेट में एक मुक्का मारती है क्योंकि तेकील उसको काफी गुस्सा दिला रहा था। और गलियों में घूमने के बाद तेकील काफी थक चुका है और उसको बहुत भूख भी लगी होती है। और आगे चलने के बाद तेकील को नूडल की दुकान दिखाई देती है जो बहुत ही सस्ती है और तेकील जल्दी से वहां जाता है और रेस्टोरेंट के मालिक गोंग से मिलता है। तेकील वहां $3 की नूडल खाता है और वैसे ही एक डिलीवरी बॉय आता है और सीधे किचन में चला जाता है। किचन में थोड़ी हलचल होती है और तेकील देखता है कि डिलीवरी बॉय वहां से चला गया है और तेकील काफी बेचैन होता है कि हुआ क्या, लेकिन वो पूछ नहीं पाता। अब उसके बाद तेकील रात को बाथरूम में गुजारता है और वो आगे क्या करेगा ये सोचता रहता है। अब कहीं और हम देखते हैं कि सैंगपिल अपनी दादी के साथ रह रहा होता है और फिर अगले दिन जब तेकील दोबारा नूडल्स खाने जाता है तो उसे पता चलता है कि उस दुकान वाले को एक खाने बांटने वाले की जरूरत है और बिना कुछ सोचे समझे तेकील उस नौकरी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन गोंग तेकील को कहता है कि उसको 3 महीने काम करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी छुट्टी के। अब तेकील एकदम मान जाता है। फिर तेकील वहां पर खाने बांटने वाले गुमैन से मिलता है। वो काफी लापरवाह लगता है जो अपने कुछ पैसे गिरा देता है। आगे हम देखते हैं कि सैंगपिल एक आदमी डोंग हवा से मिलता है जो उसको नौकरी देता है। हालांकि डोंग हवा काम को बताते वक्त काफी संकोच करता है और सैंगपिल को कहता है कि उसको काम के बारे में तब बताया जाएगा जब उसका इंटरव्यू होगा। यहाँ हम देखते हैं कि तेकील नूडल्स की दुकान को लेकर काफी उत्सुक होता है। तेकील रसोई में जाता है और जिसोक से मिलता है जो ताकतवर इंसान है और बहुत ही डरावना दिखता है और बूढ़े लोगों के लिए तेकील का रवैया अच्छा नहीं होता। उसकी बातें जियोसोक को काफी परेशान कर देती है और उसकी यही बातें सुनकर जियोसोक तेकील को मारता रहता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। और इस घटना के कारण तेकील रात को बेहोश पड़ा ही रहता है और जब तेकील उठता है तो वो जियोसोक की बड़ी आंखें देखकर हैरान रह जाता है जो उसके साथ सोया होता है। और फिर तेकील को पता चलता है कि वो उस मैस में है जो नूडल दुकान द्वारा उसको दिया गया है। अब अगले दिन तेकील अपने खाने बांटने का काम शुरू करता है और अपने भोलेपन की वजह से वो हमेशा जियोसोक को तंग करता रहता है और हमेशा उसके बड़े शरीर का मजाक बनाता है। अब कहीं और हम देखते हैं कि सैंगपिल डोंग हवा के लिए कर्ज वापस लेने का काम करता है और इसी दौरान यहाँ तेकील अपने साथियों के साथ घुल मिल जाता है। हालांकि कुछ मामलों में वो जियोसोक के साथ बहस करता है। तेकील और जियोसोक शर्त लगाते हैं जिस पर तेकील एक ही मुक्के में बेहोश हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सैंगपिल जो लोन ऑफिस में काम करता है वो बिजनेस कार्ड बांट रहा है। सैंगपिल रोड की साइड में तेकील की माँ को देखता है जो बहुत ही मुसीबत में लगती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि तेकील किसी इंसान को खाने देने जाता है जो और कोई नहीं किंगजो होती है, वही लाल बालों वाली लड़की जो बस स्टैंड पर मिली थी। लेकिन तेकील की एक बात है कि वो हमेशा ही सबके साथ चिड़चिड़ा रहता है, चाहे वो लड़की क्यों ना हो। किंगजो तेकील को मारती रहती है और उसका गुस्सा तब तेज हो जाता है जब तेकील गलती से उसकी छाती पर हाथ रख देता है और इसीलिए वैसे किंगजो उसे मारने लग जाती है और फिर इसलिए तेकील वहां से बेइज्जती करके घर चला जाता है। और यहाँ जियोसोक उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है। और फिर कुछ देर बाद तेकील का फोन बजता है। तेकील खुद को साफ कर रहा होता है, इसलिए जियोसोक उसका फोन उठाता है और कॉल करने वाला कोई और नहीं सैंगपिल है। जियोसोक को फोन में देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और जैसे तेकील ये देखता है वो अपना फोन छीन लेता है। सैंगपिल तेकील को बताता है कि उसकी माँ काफी मुसीबत में है। हालांकि तेकील इस बात की परवाह नहीं करता और फोन काट देता है। अब खाना खाते वक्त तेकील गलती से बता देता है कि उसको एक लड़की ने मारा है और ये सुनने के बाद जियोसोक उसका काफी मजाक उड़ाता है और ठाके मारकर हंसने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि क्योंजो अपने होटल के कमरे में पहुंच जाती है और वो 2 विदेशी आदमियों को देखकर बड़ी हैरान हो जाती है जो उसके साथियों से बात कर रहे होते हैं और ये देखकर उन तीनों के बीच लड़ाई हो जाती है। वो किंगजो को पूरी तरह से मारते हैं, इसलिए वहां से भाग जाती है और इसी दौरान तेकील और उसके साथी छत पर आराम करने आते हैं। अब जैसे ही तेकील किंगजो को अपने पास आते हुए देखता है तो वो उसको रोक लेता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं जो उसको मारना चाहते हैं तो तेकील चुप नहीं बैठता और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आखिर में तेकील भी बुरी तरह पीट दिया जाता है। अब क्योंकि इस लड़ाई ने हंगामा खड़ा कर दिया था, सारे लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और ये देखकर विदेशी लड़के वहां से भाग जाते हैं। अब बाद में तेकील किंगजो को रेस्टोरेंट में बुलाता है और उसके जख्मों को साफ करता है। अब उसके बाद किंगजो सबको धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। किंगजो बिना जूतों की होती है और ये देखकर तेकील उसको अपने जूते दे देता है और अब ऐसा लगता है कि तेकील को अपने काम की आदत हो गई है। अब एक दिन तेकील खाना देकर वापस आ रहा होता है तो किंगजो तेकील को उसके जूते वापस करती है और उसको खाने के पैसे भी देती है, लेकिन तेकील इसको मना कर देता है। और उसी शाम को तेकील को उसकी पहली तनख्वाह मिलती है और वो सभी को पार्टी देना चाहता है। गोंग तेकील को कहता है कि उसको समय समय पर घर जाना चाहिए और अपनी माँ से मिलना चाहिए, लेकिन तेकील इस बात को नजरअंदाज कर देता है। और फिर गोंग की बात न माने पर जियोसोक तेकील के ऊपर थप्पड़ मारता है और उसको बड़ी कठोरता से समझाता है कि उसको अपनी माँ के पास जाना चाहिए, उसका दर्द समझना चाहिए। हालांकि जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ वहां नहीं होती। वहां तेकील को एक नोट मिलता है जिसपे लिखा हुआ होता है कि उसकी माँ काम पर है। अब उसके बाद तेकील सैंगपिल से मिलता है और दोनों अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। तेकील सैंगपिल को उसकी कर्जा वापस लेने की नौकरी को छोड़ने का सुझाव देता है सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन
लेकिन सैंकविल तेकिल के शब्दों को गौर नहीं करता। अब उसके बाद तेकिल अपनी माँ के पास जाता है जिसने अपनी एक छोटी बेकरी कम दाम पर खरीदी होती है। तेकिल अपनी माँ को बताता है कि अब वो एक नूडल शॉप में काम कर रहा है। तेकिल की माँ उसको बहुत डांटती है और कहती है कि मैं कड़ी मेहनत तुम्हारी स्कूल फीस देने के लिए कर रही हूँ, तो तुम बाहर क्यों काम कर रहे हो, और उसको घर वापस आने के लिए कहती है। लेकिन तेकिल अपनी माँ की बात नहीं सुनता और पहले तनख्वाह अपनी माँ को देकर चला जाता है। तेकिल के जाने के बाद एक आदमी वहां आता है जो तेकिल की माँ को धमकी देता है कि बेकरी को जल्दी तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि तेकिल की माँ ने उस बेकरी को पहले वाले मालिक से गैर कानूनी तरीके से खरीदा होता है। अब कुछ दिनों बाद सैंकविल एक दुकान के मालिक से कर्जा वापस लेने जाता है। हालांकि सैंकविल को वहां बुरी तरह से मार दिया जाता है, जिससे सैंकविल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। अब कहीं और हम देखते हैं कि तेकिल का एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है और गाड़ी मोटर बाइक के ऊपर से निकल जाती है। गाड़ी का ड्राइवर वही होता है जिसने किंग जो को मारा था। और कुछ ही देर बाद किंग जो नूडल शॉप पर वेट्रेस का काम करने लग जाती है। और जब गोंग को पता लगता है कि उसके पास रहने की जगह नहीं है, तो गोंग उसको अपनी मरी हुई बेटी का कमरा रहने के लिए दे देता है। सभी लोग किंग जो के आने की खुशी में गाना गाते हैं और यहाँ वो खूब मस्ती करते रहते हैं। तभी वापस जाते वक्त तेकिल को वही इंसान मिलता है जिसने किंग जो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तेकिल उससे बदला लेने की सोचता है। हालांकि तेकिल को वो आदमी बड़ी आसानी से नीचे गिरा देता है और जियोसो को देखकर उसके मुंह पर सारे चिप्स रगड़ देता है। यहाँ सैंकविल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और उस आदमी से बदला लेने की सोचता है जिसने उसको नुकसान पहुंचाया था। लेकिन सैंकविल को एहसास होता है कि ये सब गलत है। आगे हम देखते हैं कि जिस इंसान ने किंग जो को मारने की कोशिश की थी वो बाकी लुटेरों को लेकर रेस्टोरेंट में आता है और सारे रेस्टोरेंट को तहस नहस कर देता है और गांव की बेटी की अस्थियों को भी सारी जगह फेंक देता है। अब ये देखने के बाद जियोसो को अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और सारे लुटेरों को मार देता है। और ये बात सामने आती है कि जियोसो पहले एक गैंगस्टर बॉस था जिसकी पूरी एरिया में काफी इज्जत थी और पुलिस भी उसकी काफी इज्जत करती थी। और लड़ाई के बाद जियोसो गोंग से मिलता है जो अपनी बेटी की मृत्यु के बाद खुद को खत्म करना चाहता था, लेकिन जियोसो ने उसको रोका था और जीने की नई उम्मीद दी थी। और फिर उस दिन से जियोसो ने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर गोंग के रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया था। और इस लड़ाई के बाद गोंग के रेस्टोरेंट में बहुत से बदमाश इकट्ठे हो जाते हैं और पता चलता है कि वो सब जियोसो की गैंग के आदमी है। और उनमें से एक आदमी जिसका नाम तेसंग है वो जियोसो को वापस गैंग का बॉस बनने को कहता है, क्योंकि दूसरी गैंग ने उनकी जगह पर कब्जा कर लिया है। और फिर जियोसो को एहसास होता है कि उसके इधर रहने से बाकी लोगों की जान को भी खतरा है, इसलिए वो वापस जाने का तय करता है। और फिर गोंग भी जियोसो के फैसले को समझ लेता है और उसको कहता है कि वो जब चाहे यहाँ आ सकता है, उसका इधर हमेशा स्वागत रहेगा। और यहाँ तेकिल जियोसो के जाने के बाद काफी सदमे में चला जाता है, क्योंकि चाहे वो लड़ते झगड़ते रहते थे लेकिन तेकिल जियोसो को अपने परिवार की तरह ही समझता था। यहाँ दिखाते हैं सैंकविल देखता है कि तेकिल की माँ की बेकरी को सील कर दिया गया है और ये बात सैंकविल जल्दी से तेकिल को बता देता है। अगले दिन तेकिल किंग जो के साथ अपनी माँ के पास जाता है और उसकी माँ उसको बताती है कि पहले बेकरी की मालिक ने उसके साथ चाल चली थी और ये जगह उसको गैर कानूनी तरीके से दे दी थी। और फिर अपनी माँ को मुसीबत में देखकर तेकिल को काफी गुस्सा आता है और वो जियोसो की मदद मांगता है। हालांकि जियोसो उसको कहता है कि तुम बड़े बनो और अपनी समस्याओं को खुद सुलझाओ। इसी दौरान जियोसो दूसरे गैंगस्टर के हेडक्वार्टर में जाता है और उन्हें समझाता है कि ये सब छोड़ दें और एक दूसरे की जगहों की इज्जत करें, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते, जिसकी वजह से जियोसो उनके सारे आदमियों को मार देता है और उनको बाहर फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि कचरा वापस लेने वाले लोग तेकिल की माँ की बेकरी में जाते हैं। तेकिल और सैंकविल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग सैंकविल की कंपनी से होते हैं, इसलिए तेकिल को लगता है कि सैंकविल भी उन्हीं के साथ है। हालांकि तेकिल की माँ उसको बताती है कि उसने सैंकविल से कोई पैसे नहीं लिए हैं। अब उनमें से एक आदमी को तेकिल की तनख्वाह वाला लिफाफा मिल जाता है और वो अपने बॉस को दे देता है। और फिर तेकिल की माँ उस एनवेलप को बड़े प्यार से मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है। और फिर तेकिल उस एनवेलप को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बहुत मार पड़ती है। तेकिल की माँ अपने बेटे को पीटते और अपने बेटे की पहली तनख्वाह छीनते हुए नहीं देख सकती, इसलिए तेकिल की माँ उठती है और उन सभी लोगों को मारती है और तेकिल की तनख्वाह इस तरह वापस ले लेती है। इसी दौरान जियोसो तेसंग को रेस्टोरेंट जाने के लिए कहता है। यहाँ वो खुद के लिए खाना बनाने के लिए बर्तन उधार लेता है और उसके बाद जियोसो तेसंग को बताता है कि इसी रेस्टोरेंट में हमको अब काम करना है और नई जिंदगी की शुरुआत करनी है और वो इस तरह अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि तेकिल अपनी माँ के पास वापस आ गया है और वो लोग सैंकविल के घर में रहने लगते हैं, क्योंकि उनका अपना घर कर्जे की वजह से जब्त कर लिया गया है और इसी बीच उनकी बेकरी को भी तोड़ दिया जाता है। लेकिन तेकिल की माँ बहुत ही खुश है कि आखिरकार तेकिल वापस आ गया है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डोंग हवा भी अपने साहूकार का काम छोड़कर एक फ्राइड चिकन की दुकान शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जियोसो गोंग के रेस्टोरेंट में फिर से कुक करने का काम शुरू कर देता है और यहाँ किंग जो वापस स्कूल जाना शुरू कर देती है और आधिकारिक तौर पर गोंग की गोद ली हुई बेटी बन जाती है। और फिर आखिरी में तेकिल अपनी माँ को मोटर बाइक में घुमाता है। और इस मूवी में हम ये जानते हैं कि माँ का प्यार वक्त के साथ नहीं बदलता और ना ही कभी फीका पड़ता है। चाहे बच्चे माँ का दिल दुखा दें, लेकिन माँ कभी भी अपने बच्चों का दिल नहीं दुखाती। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी? रिश्तों में प्यार होना, एक दूसरे को समझना बेहद जरूरी होता है, तभी कोई भी रिश्ता अच्छी तरह चल सकता है, चाहे वो माँ बेटे का हो, चाहे दोस्ती का हो। तो दोस्तों, अपने चाहने वालों की कदर करें और उनको अपना वक्त दें और ऐसे मजेदार मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।